बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डीएचए कोयटा की अपडेटेड वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग डीएचए कोयटा के हवाले से डिस्कस करेंगे कि फ़ाइल रेट्स में ख़ास तौर पे हमें क्यों बेहतरी नज़र नहीं आ रही देखने में। उसके साथ साथ जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं अर्ली बर्ड के, उनकी प्राइसेस के हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे क्या फ़ैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो प्लॉट्स जो हैं उसमें हमें रेट्स में बेहतरी देखने में नज़र आ रही है। मार्केट ओवरऑल किस तरह की रहेगी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। जिस तरह पहले हमने देखा कुछ टाइम में यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फ़ायदा हासिल किया, उस हवाले से भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आइदर आज के रेट्स पे जो आज का रेट्स चल रहे हैं उन रेट्स पे बाइंग करनी चाहिए या नहीं। इस हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो प्राइस फ्लक्चुएशन की अगर बात की जाए डीएचए कोयटा में, तो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा हमें फ्लक्चुएशन देखने में नज़र आ रही है। 1.5-2 लाख रुपए अपवर्ड ट्रेंड, तो उसके बाद लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपया डाउनवर्ड ट्रेंड देखने में नज़र आ रहा है। ये मार्केट की नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, रेट्स अप डाउन होते रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद डीएचए कोयटा की मार्केट को ख़ास तौर पे देखा जाए तो ये एक अनप्रेडिक्टेबल सी मार्केट है। यहाँ पे कोई भी पॉजिटिविटी, कोई भी रूमर, कोई भी चीज़, वो डीएचए कोयटा में सबसे पहले हमें उसका इम्पैक्ट देखने में नज़र आता है। रेट को अगर रफली यहाँ पे एक कनाल को देखा जाए वो तकरीबन 25 लाख रुपए में, 10 मरला को देखा जाए वो 14,20,000 रुपये में, 5 मरला को देखा जाए 10,60,000 रुपये में। सेकंड बैलेट को अगर देखा जाए, सेकंड बैलेट फाइल आपको 24 लाख और 30-35 हज़ार रुपये में। इसी तरह अगर अनसक्सेसफुल फाइल को देखा जाए वो तकरीबन आपको 23 लाख और 15 हज़ार रुपये में यहाँ पे मिल जाती है। ओपन एफिडेविट को देखा जाए वहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा रेट में चेंजिंग देखने में नज़र आ रही है। पहले जो फाइल जो थी वो तकरीबन 36 साढ़े 35 के इन बिटवीन थी, अब वो 33 लाख रुपए में यहाँ पे मिल जाती है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे फ़ाइल सिस्टम को अगर देखा जाए, ओपन एफिडेविट फ़ाइल्स वो फ़ाइल्स हैं जो डीएचए कोयटा ने सबसे पहले फ़ाइल्स इशू करना स्टार्ट की थी। ओपन ये फ़ाइल्स थी, आप जस्ट वेरिफिकेशन करवाते हैं, यहाँ पे आपको नाम करवाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई ट्रांसफ़र फ़ीस इसकी लगती है। जस्ट आप वेरिफिकेशन करवाएं डीएचए के ऑफिस से, पेमेंट करके उसको अपने पास रख सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम आप उसको, अपने कोई लिमिट नहीं है, उसको अपने पास रख सकते हैं। जब डीएचए कोयटा ने बैलेटिंग अनाउंस की थी तो उस बैलेटिंग के टाइम पे डीएचए ने जितने भी एफिडेविट्स थे उनको बैलेटिंग में इंक्लूड करने के लिए एक डेडलाइन दी थी कि आप इनको एलोकेशन में कन्वर्ट करवा के तो बैलेट में शामिल हो सकते हैं। उस बैलेटिंग के बाद जो फाइल्स एलोकेशन में कन्वर्ट होने के बाद फाइल्स एडजस्ट हो गई बैलेट में, उस बैलेट के बाद जो फाइल्स रह गई जो एडजस्ट नहीं हो सकी बैलेट में, उनको अनसक्सेसफुल कैटेगरी का नाम दे दिया गया। अगेन जब डीएचए कोयटा ने दोबारा न्यू फाइल्स इशू करना स्टार्ट की तो उनको ओपन एफिडेविट को डीएचए ने बंद कर दिया। फिर डीएचए ने बारकोड फाइल्स इशू करना स्टार्ट कर दी। बारकोड फाइल्स जब जैसे ही आपके नाम पे वो कन्वर्ट हो जाती है, बारकोड आप ख़रीदते हैं तो आपको अपने नाम पे वो कन्वर्ट करवानी होती है। जैसे ही वो आपके नाम पे कन्वर्ट हो जाती है तो वो सेकंड बैलेट कैटेगरी में फॉल करती है। ये सारी कैटेगरीज़ डिस्कस्ड और मैंने आपसे कर दी कि ये क्या क्या होता है इसमें। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को देखा जाए वो डीएचए कोयटा की 5 मरला, उसके साथ साथ एक कनाल की फ़ाइल सेकंड बैलेट एलोकेशन लेटर में, और बारकोड फाइल काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे ट्रेडिंग देखने में नज़र आती है। बाइंग सेलिंग काफ़ी ज़्यादा वहाँ रहती है। बारकोड और जो सेकंड बैलेट फाइल है इसमें अगर मेजर डिफरेंस की बात की जाए तो बारकोड की बाइंग के टाइम पे आपको टैक्सेस वगैरह पड़ते हैं, मेंबरशिप प्लस बाकी सारी ट्रांसफ़र फीसें डाल के तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख रुपये आपको ये टोटल एक्सपेंस पड़ता है। और बारकोड जब आप बाई कर लेते हैं आपके नाम पे, वो ट्रांसफ़र होके सेकंड बैलेट फ़ाइल बन जाती है। सेकंड बैलेट फ़ाइल को जब आप सेल करते हैं तो उसके टाइम पे, सेलिंग के टाइम पे आपको टैक्स वगैरह एफबीआर का नहीं पड़ता। और दूसरे केस में अगर आप मार्केट से सेकंड बैलेट एलोकेशन ख़रीदते हैं तो एलोकेशन की बाइंग पे आपको टैक्सेस वगैरह पड़ते हैं, सेलिंग पे भी आपको उसका टैक्स वगैरह देना पड़ता है। ये एक मेजर डिफरेंस है सेकंड बैलेट और बारकोड फाइल का। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की, तो यहाँ पे अर्ली बर्ड में एक ऑन ग्राउंड प्लॉट तकरीबन आपको 70 लाख रुपए की रेंज से लेके 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 30 लाख की ब्रैकेट तक यहाँ पे प्लॉट, ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले प्लॉट यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे प्राइसेस में हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने में नज़र आई है। उसकी मेन रीज़न ये है कि ऑन ग्राउंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घरों की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे डीएचए में जाके साइट प्लान वगैरह, मैप वगैरह के लिए अप्लाई किया है, सॉइल टेस्टिंग वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पे ऑन ग्राउंड हो रही हैं। उसकी वजह से जो प्लॉट्स की डिमांड्स है वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ मेजर देखने में नज़र आ रहा है।
वहाँ पे डीएच कोयटा में अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए, आस-पास सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ हैं उनमें उनको कंपेयर किया जाए डीएचए के साथ अगर, तो यहाँ पे डीएचए जैसी अमेनिटीज़ सहूलियात आपको वहाँ की लोकल किसी भी सोसाइटी में इवन 20 टू 30% भी वहाँ पे सहूलियात लोकल सोसाइटी में देखने में नज़र नहीं आती है, जो कि डीएचए कोयटा आपको ऑफ़र कर रहा है। डीएचए कोयटा में आपको डिफरेंट मार्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके साथ-साथ रिसेंटली अभी जो फर्स्ट अर्ली बर्ड कमर्शियल है, वो कमर्शियल की ओपनिंग भी आपने देखी। उसके साथ-साथ जे मार्ट वहाँ पे बनने जा रहा है, वो बहुत जल्द वो भी फंक्शनल हो जाएगा। वहाँ पे ऑन ग्राउंड डीएचए कोयटा में ज़ू बन चुका है, मसाजिद बन चुकी हैं, डीएचए कोयटा का जो ट्रांसफ़र ऑफ़िस है वो भी वहाँ पे फंक्शनल हो चुका है। डेवलपमेंट के हवाले से आप देखें, रोड्स वगैरह वहाँ पे कंप्लीट है, इलेक्ट्रिफिकेशन, पोजेशन एरिया है, वहाँ पे घर भी काफ़ी तेज़ी से बन रहे हैं। ओवरसीज़ जो यहाँ पे एक कंपनी के साथ मेटाज़ के नाम से जो कंपनी थी, उसके साथ जो डिफरेंट यूनिट्स का एमओयू साइन हुआ था, वो भी ऑन ग्राउंड वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तो ओवरऑल ये एक कंप्लीट डीएचए कोयटा का पैकेज है। रिहाइश के लिहाज से ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और कोयटा के जो रिहायशी हैं उनके लिए ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे वो इन्वेस्ट करके एक अच्छी सोसाइटी में अपना घर बना सकते हैं। व्यूअर्स, मज़ीद डीएचए कोयटा के हवाले से आपकी कोई क्यूरी हो, कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हों, तो आप स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यही नंबर व्हाट्सएप पे भी, आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रहे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।